इतने सारे एमसीक्यूज के बाद अब बारी है हमारे कंसाइनमेंट चैप्टर के एमसीक्यू के बारे में। ये एमसीक्यू का जो वीडियो हम बना रहे हैं आज, ये आपके फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट ग्रुप वन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोनों का वेटेज सेम है सर, दो मार्क का एमसीक्यू। आज हम कंसाइनमेंट के एमसीक्यूज करेंगे। आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, हमने ये ऑलरेडी बेसिक में डिस्कशन किया हुआ है। थोड़ा सा बता दूं मैं कि कंसाइनमेंट में कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बार बार एमसीक्यू पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट सेल डॉक्यूमेंट, परफॉर्मा इनवॉइस डॉक्यूमेंट, कौन किसको भेजता है, कंसाइनर कंसाइनी, टाइप्स ऑफ कमीशन, और मैं कह सकता हूँ कौन से एक्सपेंडिचर रिकरिंग है, कौन से नॉन रिकरिंग है, कौन से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते टाइम पे ऐड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो ये सारे हमने ऑलरेडी हमारे बेसिक में पढ़ा हुआ है। उसी के बेस हम क्या करेंगे, आज हमारा एमसीक्यूज कवर करेंगे हमेशा की तरह। स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज प्लस आपके प्रीवियस ईयर और आने वाले टाइम में जो एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू, वैसे कुछ एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू से, इसमें से पहले टिक किया हुआ है, हम करेंगे इसको रफ ताकि आप लोग ना कर सको कॉपी। ये डिंग 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 खत्म। चलिए गिन चुन के अगेन वही 30-45 एमसीक्यूज के आसपास है, 40 एमसीक्यूज के आसपास हम कवर करेंगे आज। 30 से 35 मिनट जाएगा। सबसे पहला है विच ऑफ दिस इज आर रिकरिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि ऐसे एमसीक्यूज पूछते, देखो पूछ भी लिया। कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग मतलब होता है कि कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद के खर्चे, मतलब सर वो होगा गोडाउन वाला। गोडाउन रेंट जो होता है कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद कंसाइनी करता है, जो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड भी नहीं होता है, बरोबर। अगला है ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दिस अकाउंट। जब गुड्स मिलता है तो कंसाइनी कौन से अकाउंट को डेबिट करेगा? डेफिनेटली सर इसके अंदर मैं कहूंगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि अगर कंसाइनमेंट होता ना, मतलब कंसाइनर होता ना, कंसाइनर, तो कंसाइनमेंट अकाउंट हुआ रहता, लेकिन ये कंसाइनी के बुक में पूछ रहा है, इसलिए नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी अकाउंट कंसाइनी में नहीं आएगा। आगे हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत बार देखा गया, कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ये सब में से एमसीक्यू जो है प्रैक्टिकल वाले भी बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, एक्स ने वाई को गुड्स भेजा 1.5 लाख रुपए का। गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33/1/3 का मतलब है 33.33। और हाँ, लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग प्लीज, आपके पास आपका कैलकुलेटर होना जरूरी है। देखो ये मेरा है, मैं प्रूफ है, यहाँ लिखा है पांडा, ओके पांडा मेरा कैलकुलेटर है सब। तो अब यहाँ पे x ने y को गुड्स भेजा है 1.5 लाख, कॉस्टिंग प्राइस है, और आईपी प्राइस बोल के दिया है 33.33%। 1/3 का मतलब 3.33 होता है। कंसाइनर पूछ रहा है कंसाइनी को कि भाई मुझे सेल वैल्यू का 60% एडवांस दे दे। तो हमें जानना है कि वो एडवांस अमाउंट कितना होगा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। 1.5 लाख कॉस्टिंग है और ये 33.33 ऑन कॉस्ट है, तो आप डायरेक्टली 33.33 ऐड कर सकते हो। अगर ऑन सेल होता तो वो एच इज इक्वल टू सी प्लस पी वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये ऑन कॉस्ट है तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। ऑन सेल रहेगा डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। तो सर प्लस 33.33% करेंगे, ये मिल जाएगा टोटल सेल वैल्यू। इस सेल वैल्यू का जब हम 60% निकालेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। उठाइए कैलसी, टाइप कीजिए 1,50,000 प्लस दबाइए देन 33.33 और परसेंटेज दबा दो, तो लगभग आपको मिल रहा है कुछ मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए टोटल सेल्स वैल्यू मिल रहा है। 2 लाख रुपए टोटल सेल्स वैल्यू मिला। आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी समझाने के लिए, आप अपने टेक्स्ट बुक के सामने इस तरह से कैलकुलेशन लिख के रखो कि हम तो ठहरे नादान बेचारे नन्हे मुन्ने से प्यारे बच्चे, ओनली फॉर दी पढ़ाई के टाइम पे, तो भूल जाएंगे ना बाद में, बाकी चीजें भूलते नहीं है। हाँ ये भूल जाएंगे, सुनील सर का बर्थडे भूलते नहीं है, बराबर बर्थडे के टाइम पे विश करोगे सर पार्टी दो बोल के, ओके इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। तो सर 2 लाख का 60% निकालोगे तो आ जाता है आपके पास टोटल 1,20,000। आप देख सकते हो अपने कैलसी में। तो 1,20,000 इज योर एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके 3 का ए वाला पार्ट सर। आगे बढ़ते, गुड्स ऑफ इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 है, हमने भेजा है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर, हमें लोडिंग वैल्यू जानना है। सिंपल सा सर, सेल इज इक्वल टू सी प्लस पी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, इसलिए कॉस्ट को 100 मानेंगे हम लोग,
तो सेल कितना हो गया सर 120 हो गया। हमें 2,40,000 इनवॉइस वैल्यू दिया है ना, इनवॉइस मतलब सेल वैल्यू, एंड वी रिक्वायर्ड लोडिंग अमाउंट, लोडिंग मतलब प्रॉफिट वैल्यू। तो बताइए कितना आएगा, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब सर 2,40,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 120, तो आपको आपका आंसर मिलना चाहिए 40,000। कितना मिलना चाहिए सर 40,000। 4 का A1। गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट बताइए कौन सा रूल फॉलो कर, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल फॉलो करता है, कंसाइनी अकाउंट पर्सनल फॉलो करता है, और गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट मतलब रियल फॉलो करता है। ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा कहा है कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करवाता हूँ, एमसीक्यू के साथ में इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी हम साथ में रिवीजन करते चलते हैं, कि नहीं? सही बोला? अगर सही बोला तो कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने सारे सीमे फ्रेंड के साथ। ओके, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ परचेस ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेस वैल्यू। अच्छा बोल रहा है जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं उस वक्त हम कौन सी चीज को ऐड नहीं करते, पूछा ऐड नहीं करते हैं। देखिए पैकिंग डेफिनेटली ऐड होगा सर, ऑक्ट्राई भी ऐड होगा, डिलीवरी चार्जेस ऐड नहीं होगा, फ्रैक्ट होगा। सर इसमें फर्क क्या है? ये भी तो एक तरह का ट्रांसपोर्ट हुआ, नहीं। डिलीवरी चार्ज का मतलब क्या हुआ? कंसाइनर के पास से कस्टमर तक पहुंचाने के जो खर्चे रहेंगे, इट्स कॉल्ड एज डिलीवरी चार्जेस, यस और नो? तो सर जो ये तो हो गया रिकरिंग वाला, मतलब कंसाइनर के पास पहुंचने के बाद वाला, जो हमारे वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक ऐड नहीं होता है। तो अपना आंसर सी रहेगा। एक्स ने गुड्स भेजा है 100 बैग वाई को, और एक बैग 1,000 रुपए का है। 60 बैग हम लोग सोल्ड करेंगे मार्केट में, बट जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो 1,000 नहीं रहेगा, 1,000 प्लस 10% है, मतलब सिंपल सा सर 1,100 रुपए रहेगा। सेल वैल्यू हमें जानना है, बड़ा सिंपल है सर। देखिए 60 बैग भेजा है, मल्टीप्लाई एक बैग 1,100 रुपए का, टोटल होता है 66,000। आपका आंसर आना चाहिए। होप सो आपको वीडियो समझ रहा हो, क्योंकि मैं बड़े आराम से प्यारे से बड़े प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, आराम से कैलकुलेशन 1 बाय 1। ये कैलकुलेशन में गड़बड़ यहाँ होगा तो एग्जाम में गड़बड़ होगा, एग्जाम में गड़बड़ होगा तो मार्क्स जाएगा, मार्क्स गया तो भाई 6 महीना बर्बाद होगा, तो वो हमें नहीं होने देना है। बरोबर है ना? बरोबर है ना? ओके वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते सर। कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। देखिए कंसाइनमेंट में होता क्या सर, एक प्यारा सा इंसान कंसाइनर होता है, एक प्यारा सा इंसान कंसाइनी होता है। कंसाइनर कंसाइनर गुड्स देता है कि ले तू बेच, बेचने के बाद पैसा आएगा मुझे दे देना। दैट ऑल आर दी ऑन दी क्रेडिट बेसिस सर, एक तरह का एक्रुअल बेस पे होता है। तो यस जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है वो एक्रुअल, मैंने एक मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी वीडियो, बट मैंने बताया था 3 चीजें आपको, कैश बेसिस, एक्रुअल बेसिस और हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। हाइब्रिड में कैश और एक्रुअल दोनों मिक्स होता है, कैश में ओनली कैश, एक्रुअल में उधारी वाला, जो कंसाइनमेंट में होता है सर। चलिए 8 का ए आंसर हो गया सर। आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू फॉर द कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में कौन सा वर्ड ट्रू कह लेंगे हम? क्या कंसाइनमेंट मतलब सेल ऑफ गुड्स होता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, सेल ऑफ गुड्स मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर करना, और सेल ऑफ गुड्स में ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता। आई मीन कंसाइनमेंट में सर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, सेल ऑफ गुड्स में ट्रांसफर, ये तो मैच नहीं करता। ये भी नहीं होता सर, किसी के अगेंस्ट में हम गुड्स दे नहीं रहे यहाँ पे, हम उसको एज अपॉइंट किए एक तरह का मीडिएटर की मार्केट में सेल कर गुड्स। शिपमेंट बोल सकता हूं मैं, शिपमेंट जस्ट भेजा है, ले भाई बेच दे बेच दे बेच दे, शिपमेंट है, ठीक है। मॉर्टगेज भी नहीं है, तो यस और प्रॉपर आंसर है शिपमेंट। बहुत बार पूछा भी है एग्जाम में, मैं जब कराऊंगा ना प्रीवियस पेपर, अब देखना उसके अंदर। विच ऑफ दिस अकाउंट नॉट ओपन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बुक में कौन सा अकाउंट इसमें से हम नहीं बनाते, पूछे नहीं बनाते। देखिए कंसाइनमेंट बनता है, गुड सेंटर कंसाइनमेंट भी बनता है, और कंसाइनी के नाम का अकाउंट भी बनता है, कमीशन अकाउंट नहीं बनाया था जल्दी से। तो आवर आंसर इज B1। और क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी, जब ओके कंसाइनी, जब कंसाइनी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो हम क्या बोल के रिकॉर्ड करते हैं? डेफिनेटली कंसाइनमेंट स्टॉक बोल के इसको बोलेंगे हम लोग, कंसाइनमेंट स्टॉक। ये कानपुर का है, 1,000 बॉक्स वाई को भेजा, कॉस्टिंग 200 रुपए है, और इनवॉइस प्राइस 220 है। तो पूछ रहा है जनरल ट्रेडिंग में क्या रिकॉर्ड, थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट को। कंसाइनमेंट के अंदर हम आईपी प्राइस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट जनरल ट्रेडिंग में ऑलवेज रिकॉर्ड एट कॉस्ट प्राइस। जनरल ट्रेडिंग में कॉस्ट प्राइस मतलब सर 1,000 बॉक्स और 200 रुपए मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा एट कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा ना आईपी प्राइस दिए, ये आपको गुमराह करने दिया है, बट हम ठहरे पांडा सर के स्टूडेंट गुमराह नहीं होंगे सर। यस आंसर आना चाहिए, दिस वन इज 1,200, तो 2 लाख रुपीज का आंसर आना चाहिए। 12 का ए आंसर बनना चाहिए आपका। बरोबर है, गिन चुन के और 3-4 क्वेश्चन है, तब हमारा स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे प्रीवियस ईयर्स के और ऐसे एमसीक्यूज जो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं सर। अब परफॉर्मा इनवॉइस सेंड बाय, मैंने अभी एक डायग्राम दिखाया था आपको, उसमें समझाया था कि इसमें से क्वेश्चन पूछता है, तो परफॉर्मा इनवॉइस सर कौन किसको भेजता है? कंसाइनर कंसाइनर को भेजता है।
यस नो, अकाउंट सेल कंजाइनी कंजाइनर को भेजता है, तो आंसर होना चाहिए कंजाइनर टू कंजाइनर, दैट इज 13 का B1। कमीशन विल बी शेयर, कमीशन किसको मिलेगा? डेफिनेटली कंजाइनी को ही मिलता है। कंजाइनर बोल नहीं सकता कंजाइनी कंजाइनी थोड़ा कमीशन मुझे देना, नहीं बोल सकता भाई, तूने उसको सामान दिया था बेचने के लिए, उसने बेचा, कमीशन उसको मिलेगा। तो हकदार सिर्फ कंजाइनी होगा, तो यस कंजाइनी इज एग्जैक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑफ 14th one। आते अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हमारे पास। एक्स ऑफ मुंबई ने कुछ तो गुड्स कॉस्टिंग, कुछ तो गुड्स कॉस्टिंग अमाउंट बताया नहीं गया, प्लस 25% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इनवॉइस प्राइस बना है 2 लाख का, उसने भेजा। इन शॉर्ट कंजाइनर ने कंजाइनी को 2 लाख का गुड्स भेजा है इनवॉइस प्राइस पे। 4/5 पार्ट कंजाइनी ने सोल्ड कर दिया, कितने में? 1,70,000 से। ध्यान रखना पूरा नहीं बिका है, 4/5 सेल हुआ है। कमीशन 2% मिलेगा इनवॉइस वैल्यू पे, और तुमने एक्स्ट्रा वैल्यू अगर कुछ सोल्ड किया रहेगा तो उसके लिए तुमको 10%, इसको ओवरराइडिंग कमीशन बोलते हैं हम लोग। समझिए कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले क्या करो, मैं लिखता हूं आप लोग के लिए, चलिए मैं आप लोग के लिए इतना लिख रहा हूं ना, इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, नहीं किए रहेगा तो जल्दी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखिए, क्योंकि ऐसे और ही वीडियोस आपको आते रहेंगे, और आते रहे हैं और आते रहेंगे भी। ओके, तो सर 2 लाख का 4/5 पहले निकाल लेंगे हम लोग, तो डेफिनेटली 2 लाख मल्टीप्लाई 4/5 करने मिल जाएगा हमारा 1,60,000। तो 1,60,000 का इनवॉइस प्राइस है, सोल्ड है, तो जिसके ऊपर हमें मिलना चाहिए नॉर्मल कमीशन 2%, तो 16 दूना 32, 3,200। टोटल हमने सोल्ड किया 1,76,000 में। समझो कॉन्सेप्ट को, 1,76,000 में सोल्ड किया, कितने में करना चाहिए था? 1,60,000 में। तो एक्स्ट्रा हमने कितने में सोल्ड किया हुआ है? 176 माइनस 160, तो 16,000 का हमने एक्स्ट्रा कमा कर दिया हमारे कंजाइनर को। तो कंजाइनर खुश हुआ, मुकाम्बो खुश हुआ, बोला तू जितना एक्स्ट्रा कमा के दिया है मैं तुझे उस पर 10% एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन। ऐसे क्वेश्चन हमने हमारे स्टडी मेथड से किए हुए। तो इसका कितना आ गया? 1,600 रुपए, तो प्लस कर दोगे 3,04,800 रुपए आपका फाइनल आंसर बनता है। यस, 15 का A1। समझा रहेगा होप सबको। मैंने क्या किया, नॉर्मल सेल पे नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, मैंने 2% निकाला, जो एक्स्ट्रा सेलिंग अमाउंट है उसके ऊपर मैंने ओवरराइडिंग कमीशन निकाल के दे दिया, बोला ले खुश रह, तू भी जी ले जिंदगी। ओके, तो हमने ये स्टडी मटेरियल के 15 क्वेश्चन कर लिए, और देखना भी जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वहां देखने मिलेंगे, इसलिए हमेशा कहता हूं पहले स्टडी मटेरियल फोकस कीजिए। अब चलते हैं हम लोग हमारे, अच्छा हाँ, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी वो C+P वाला फॉर्मूला ना अप्लाई करके आप लिख रख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब चलते हैं हमारे एमसीक्यूज के पास, जो हमारे प्रीवियस उसके एमसीक्यूज है कंजाइनमेंट चैप्टर पे। चलिए, इसमें भी गिन चुन के 30-35 एमसीक्यू है, मतलब मैक्स टू मैक्स 20 मिनट जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, चलिए। डेलिकेट कमीशन, हमेशा हम डेलिकेट कमीशन क्यों देते सर? ताकि हमारा कंजाइनी जो बैड डेट्स वाला काम है वो खुद रिस्क ले ले। बैड डेट रिकवरी के लिए डेलिकेट कमीशन दिया था, तो इसका आंसर क्या रहेगा? B1। चलो, एबनॉर्मल लॉस जो भी होगा कंजाइनमेंट का, वो कहाँ आता है सर? एबनॉर्मल लॉस जितने भी रहते हैं हमारे कंजाइनमेंट अकाउंट में ही आता है। कंजाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट ना, जैसे कि लॉस बाय फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो सब कहाँ पे आता है सर? कंजाइनमेंट क्रेडिट में, 2 का C बनेगा। आगे बढ़ते सर, हम लोग लिखा है 2,000 kg ऑफ एप्पल, होलसेलर ने भेजा है 3 रुपए पर kg। क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर से पढ़ते हैं हम लोग। 2,000 kg है एप्पल, 3 रुपए पर kg भेजा हुआ है, 400 रुपए फ्रैक्ट लगा हुआ है, और 15% कुछ लॉस है। तो बताओ इफेक्टिव कॉस्ट कितना होगा? देखो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा बात बताऊं मैं, एक सिंपल सा बात सर, आप देख सकते हो 3 रुपए तो यहीं पे कॉस्ट हो गया। ओके, और ऊपर से ये 400 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट टोटल, तो 400 को डिवाइड करोगे, फिर कैलकुलेशन लगाओगे, तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3 रुपए के ऊपर ही खर्चा जा रहा है। और पूरे ऑप्शन में सर एक ही आंसर है 3 रुपए के ऊपर वाला। तो बिना कैलकुलेशन किए मैं जजमेंट बता सकता हूं सर 3 रुपए के ऊपर ही आंसर जाएगा, तो सर 2 का अपना बी आंसर ही बनना चाहिए, सॉरी 3 का अपना बी आंसर। क्यों सर? टोटल नॉर्मल कॉस्ट तो 3 रुपए, 400 रुपए एक्स्ट्रा आ गया, तो डेफिनेटली 400 रुपए डिवाइड करूंगा मैं, सारे केजीज में सब एडजस्टमेंट करूंगा, तो उसके बाद 3 रुपए के ऊपर ही आएगा ना, तो अपना एक ही आंसर 3 रुपए के ऊपर, तो यस थर्ड का बी आंसर रहेगा। डेलिकेट कमीशन, अगेन डेलिकेट कमीशन हमें ध्यान रखना क्रेडिट सेल पे दिया जाता है। हाँ, हालांकि कुछ नहीं बोलेगा तो हम टोटल सेल पे चार्ज करते हैं, अदरवाइज डेलिकेट कमीशन क्रेडिट सेल पे। क्यों सर ऐसा? बैड डेट कब होगा? जब मैं किसी को क्रेडिट सेल किया रहूंगा, तब जाके वो हमारा कस्टमर पैसा डुबा सकता है। कैश सेल्स हुआ रहेगा तो डुबाने की बात ही नहीं बनती, तो बैड डेट्स आएगा ही नहीं, इसलिए डेलिकेट कमीशन मोस्टली क्रेडिट सेल पे दिया जाता है। इन केस ऑफ क्रेडिट सेल स्पेशल कमीशन, अगेन बोला वही सेम क्वेश्चन है, बैड डेट स्पेशल कमीशन किस कौन सा होता है? वो डेलिकेट होता है। और ओवरराइडिंग कमीशन तुम अगर एक्स्ट्रा कमा के दे रहे हो, जो ऊपर क्वेश्चन था ना 10% वाला, वो था। ऑर्डिनरी कमीशन, नॉर्मल कमीशन, तुम मेरा काम करके दे रहे हो यार, तो मैं तुम्हारा कमीशन दूंगा, दैट्स इट।
इन केस ऑफ क्रेडिट सेल अगेन सेम क्वेश्चन रिपीटेड है सर, डेलिकेट कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th वन, गुड्स कॉस्टिंग 12,60,000 का भेजा गया कंजाइनी को, जिसमें से 2/3 गुड्स कंजाइनी ने इनवॉइस प्राइस पे सोल्ड किया है। इनवॉइस प्राइस जो है हमारा कॉस्ट प्लस 20% है। ओके, अमाउंट ऑफ कमीशन, कंसाइनी कमीशन 4% है। अच्छा, मुझे कमीशन जानना है मुझे। ओके, मुझे कमीशन का अमाउंट पता करना है, बड़ा सिंपल सा है। 12,60,000 का हमारा कॉस्टिंग है और ये इसमें से 2/3 सोल्ड हुआ है, तो निकालिए जरा 12,60,000 मल्टीप्लाई 2/3। और जब मैं बताऊं ना निकालने के लिए, तो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट आप लोग खुद से भी कीजिए सॉल्व, इससे आपको ही बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो 8,40,000 का यही है ना, हाँ जी, 8,40,000 का उसने टोटल सोल्ड किया है। ओके, 2/3, अच्छा 8,40,000 का सोल्ड किया है, जो 20% प्रॉफिट मार्जिन पे है सर, प्लस 20% कर लीजिए और इसका अपने को 4% निकालना है, तो कुछ 40,320 आ रहा है। मैंने क्या किया, प्लस 20% कीजिए, जो भी अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई 4% कमीशन। कमीशन तो सोल्ड सेल से मिलेगा, ये जब निकलेगा आपको तो ये क्या मिलेगा, टोटल सेल्स मिलेगा, इस सेल्स के ऊपर 4% कमीशन निकाल दीजिए, आपको मिलेगा 40,320 आना चाहिए। ये देखिए पूरा कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो कैलकुलेटर क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ लिख के रख दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है वाइल डूइंग एग्जामिनेशन में, आपका ध्यान रखना, आपको सिर्फ अभी अपने पास ही लिख के रखना है। ओके, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आपके पास नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, नीचे देख सकते हो नंबर ऐसा फ्लो होता रहेगा, उस पर एसएमएस कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, ए ने गुड्स भेजा 45,000 को, के को भेजा है एट कॉस्ट पे। ए ने गुड्स किसको भेजा, के को एट कॉस्ट पे, और प्रॉफिट मार्जिन 33.33% अगेन है। 1/5 खाली सोल्ड हुआ है, नहीं नहीं नहीं, 1/5 लॉस हुआ है ट्रांजिट में, बाकी बचा हुआ गुड्स जो है प्रॉफिट मार्जिन 20% पे सोल्ड होगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल का वैल्यू पता करना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 45,000 का गुड्स था, पूरा उस तक पहुंचा ही नहीं है सर, 1/5 नहीं पहुंचा मतलब 4/5 पहुंचा रहेगा, तो 45,000 मल्टीप्लाई 4/5 करने पे आता है 36,000। ओके, अब 36 जो है एग्जैक्ट आईपी प्राइस पहले पता कर अपने को, तो आईपी प्राइस इज 36,000 प्लस 33.33, कॉस्ट प्लस बोला ना पे, कॉस्ट प्लस, तो प्लस 33.33 इक्वल करने पे कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, 36,000 मल्टीप्लाई 33.33 प्लस 36,000, तो ये अराउंड जो है मुझे कुछ 48,000 मिल रहा है। तो 48 का गुड्स पहुंचा है। अब यहाँ पे सेल इज इक्वल टू सी प्लस फॉर्मूला अगर अप्लाई करता हूं मैं, 20% ऑन आईपी बोला है ना, तो आईपी मतलब सेल, तो सेल को 100 मानेंगे तो ये 80 हो गया सर। तो 48,000 का कॉस्टिंग है, हमें क्या जानना है, सेल वैल्यू ये जानना है, तो जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 48,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80, तो मेरे हिसाब से जो आंसर है 60,000 आ रहा है। आप लोग को एक काम रहेगा, आपको चेक करना है कि 8 का आंसर एग्जैक्टली फाइनल आंसर क्या होगा, क्या 60 राइट है या 57,600 आ रहा है, ये आप लोग वेरीफाई करके मुझे बताओगे। मुझे लगता है ये हमारा एक्यूरेट आंसर होना चाहिए सर। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट सेल इज रिकॉग्नाइज। ओके, हम द रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट सेल इज, अच्छा कंसाइनमेंट में हम कब सेल मान लेंगे, उसने पूछा है क्वेश्चन सर। तो डेफिनेटली जब कंसाइनी कस्टमर को सोल्ड कर देगा तब मान लेंगे, और हमारा पहला ही आंसर दिख रहा है आप लोग को, बरोबर। डेलिकेट कमीशन कब देते हैं सर, डेफिनेटली ऊपर इतनी बार हमने पढ़ा, जो बैड डेट का रिस्क होता है उसको कवर करने के लिए हम डेलिकेट कमीशन देते हैं सर, उसको कवर करने के लिए। कौन सा स्टेटमेंट कंसाइनी कंसाइनर को देता है, समझो कॉन्सेप्ट, कंसाइनी कंसाइनर तो मतलब सेल होने की बात हो रही है, मतलब अकाउंट सेल आएगा। परफॉर्मा इनवाइस जो होता है कंसाइनर कंसाइनी को देता है, अकाउंट सेल कंसाइनी कंसाइनर को। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं डायग्राम दिखा दिया था आपको। कंसाइनमेंट स्टॉक जो होता है हमेशा सर, हमेशा इनवॉइस वैल्यू में से लोडिंग माइनस करने के बाद मतलब कॉस्ट वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज B1 आंसर। हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आर ने 3 लाख का गुड्स एस को भेजा है, गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33.33, सेम वैसा कुछ क्वेश्चन है। अब कंसाइनर बोलता है एडवांस देना 60%, ऐसे साथ क्वेश्चन अपने स्टडी मटेरियल में था, चलिए निकालते हैं हम लोग। टोटल 3 लाख का पहले कॉस्टिंग है सर, प्लस 33.33% है,
ये करने पे मुझे मिलेगा टोटल सेल वैल्यू। उस सेल वैल्यू का जब 60% निकाल दूंगा तो मुझे मेरा इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा सर। चलिए कीजिए, आप लोग भी करेंगे कैलकुलेटर पे। 3 लाख मल्टी डायरेक्ट करते 3 लाख प्लस 33 परसेंटेज दबाइए तो आपको मिल जाएगा 4 लाख। उसी पे मल्टीप्लाई 60% दबा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 2,40,000। आपको मिला रहेगा 2,39,999 समथिंग मिला रहेगा, तो 2,40,000 हो जाता है। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे पूरा कैलकुलेशन आपका कैलकुलेटर पे हो गया, लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा। तो अपना फाइनल आंसर 2,40,000 होना चाहिए। अगेन सर 2 लाख गुड्स हमने भेजा है एट कॉस्ट प्लस 25% मार्जिन पे। हमें हमारा इनवॉइस बड़ा सिंपल सर। 2 लाख प्लस 25% की नहीं 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 नहीं, हाँ बराबर कॉस्ट प्लस 25% डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। तो 2 लाख प्लस 25% कर दीजिए, 2,50,000 आपको आपका फाइनल आंसर मिल रहा है। 14 का ए आंसर आ रहा है, 14 का ए आंसर डायरेक्टली 2 लाख प्लस 25%। अदरवाइज एस इज इक्वल टू सी प्लस पी भी अप्लाई कर सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट एट कॉस्ट प्लस 33.33, द परसेंटेज ऑफ लोडिंग इनवॉइस प्राइस कितना होगा सर? मैंने अभी आपको दिखाया था एक चार्ट, कहाँ गया दिस वन, इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट समझ सकते हो जो अपना आंसर है 25, क्योंकि जब 33.33 तो उसका अपोजिट 25 होता है सर, तो 15 का ए आंसर रहेगा। 16 पे आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट हम कब सेल्स और कंसाइनमेंट को सेम मानेंगे? डेफिनेटली जब हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाएगा, चले जाएगा, तब हम मानेंगे, दैट इज स्टॉक आउटफ्लो। सर स्टॉक आउटफ्लो होने पे सेल्स और कंसाइनमेंट को हम सेम मानेंगे। फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया सर, अप्रैल अभय ऑफ पटना कंसाइन का गुड्स कॉस्टिंग 7,500 को बी को 7,500 बी को भेजा गया, इनवॉइस प्राइस 25%, प्रॉफिट ऑन सेल है। इधर ऑन कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट प्लस नहीं है, ऑन सेल है, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो पूछा स्टॉक लोडिंग, लोडिंग मतलब प्रॉफिट अमाउंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अपना एस इज इक्वल टू सी प्लस पी वाला फॉर्मूला। प्रॉफिट मार्जिन है 25%, ऑन सेल बोला है, ऑन सेल मतलब ऑन आईपी, दैट इज सेल पे 25%, तो सेल 100 मानेंगे, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 75। हमें क्वेश्चन में 7,500 कॉस्टिंग वैल्यू दिया है, तो कॉस्टिंग मतलब इधर आ जाएगा। हमें प्रॉफिट जाना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2500 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे, 7,500 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 75, तो आंसर हो जाए 2,517 का अपना ए आंसर आना चाहिए सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, अगेन क्लोजिंग स्टॉक में क्या ऐड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने दिख रहा है मुझे, गोडाउन रेंट। जो गोडाउन रेंट होता है सर वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है अंडर द कंसाइनमेंट चैप्टर सर, जो आपका कंसाइनी करता है गोडाउन तक पहुंचने के बाद, जो हमारे स्टॉक में ऐड नहीं होता है। ओके, XY सेड ने 1 लाख का कंसाइन किया है 20% अबव कॉस्ट प्राइस, द गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी 15% इनवॉइस। क्या पूछना चाह रहे हैं, द टोटल मार्कअप ओवर द कॉस्ट। चलिए समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले तो इसने बोला है कि सर नॉर्मल अपना कॉस्टिंग 100 होता है, इसने 20% एक्स्ट्रा मार्जिन मतलब 120 हमारा आईपी प्राइस में सेल होना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया हुआ है 15% एक्स्ट्रा वैल्यू पे सोल्ड हुआ है। तो 120 का आप लोग क्या कीजिए, पहले 15% निकालिए, 120 मल्टीप्लाई 15%, हाँ कितना 120 मल्टीप्लाई 15% करने पे 18 आ रहा है। ओके, तो 18% ये प्लस हमारा प्रॉफिट जो है सर 20%, तो टोटल कितना बनता है 38% मार्जिन बन रहा है। ये पूछ रहा है कितना एक्स्ट्रा में हम सोल्ड कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल उसने 20% बोला था, तो 120% में बिकना चाहिए था, लेकिन इसने क्या बोला कि जितना बिकना चाहिए था उसके ऊपर, देखा क्या लिखा है, ऑन इनवॉइस प्राइस बोला है ना, इसलिए इनवॉइस प्राइस पे 15% निकाला हमने, तो मिला 18%, और नॉर्मल 20% तो बेच ही रहे हम लोग, तो टोटल एक्स्ट्रा टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 38%। गॉट इट, नॉर्मल वाला भी सॉरी नॉर्मल वाला भी और आईपी पे 15%, टोटल 38% का प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन जो पहली बार देखने मिला ये क्वेश्चन मुझे। चलिए, कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने पहले डिस्कशन कर दिया, कंसाइनमेंट नॉमिनल होता है, कंसाइनी पर्सनल होता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रियल होता है। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे बोलते रहो यार, इस कैमरे के उस पार भी मुझे आपका प्यार दिखना चाहिए, भले यहां से मेरी आवाज वहां तक आ रही है लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, बट यार आपके दिल की आवाज जरूर मुझ तक पहुंच रही है, तो बोलते रहो, एटलीस्ट घर वालों लगेगा बेचारा मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई कर रहा है, मूवी नहीं देख रहा है। हाँ बोलते रहो। गुड्स लेइंग विद द कंसाइनी आर शो एज, ओके, जो कंसाइनी के पास गुड्स पड़ा हुआ है बचा हुआ है क्या कहेंगे, अरे सो क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं सर। क्या सर छोटा मोटा क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग, बड़ा क्वेश्चन पूछा, हम सीए में स्टूडेंट है कि नहीं। 21 का ए सर,
21 का ए। विच ऑफ दिस इज अ रिकरिंग, अगेन बोलता है कौन सा ऐड नहीं होगा, डेफिनेटली गोडाउन रेट। गोडाउन रेट बार बार रिपीट हुआ है। गुड्स इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 का हमने कंसाइनिंग भेजा है एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। हमें जाना लोडिंग अमाउंट, सेम सा सिंपल, सेल इज इक्वल टू सी प्लस पी वाला है। 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ये हो गया, ये हो गया। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं मोस्टली आप लोग को ये आदत इसलिए लगा रहा था कि हर जगह पे कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना है, आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हो। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 2,40,000 इनवॉइस वैल्यू है, हमें लोडिंग चाहिए 2,40,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड 120 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 40,000 रुपये। 23 का A1। थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए। डेलकेट अगेन सर, डेलकेट वैसे हम निकालते तो टोटल सेल्स पे, बट ज्यादातर तो क्रेडिट सेल पे दिया जाता है, ध्यान रखना। द एबनॉर्मल लॉस अगेन सर कंसाइनमेंट में ही आएगा, कंसाइनमेंट में ही आएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गुड्स एंड कंसाइनमेंट कौन से नीचे मैंने अभी समझा दिया। रियल अकाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनर ऑन द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ, कंसाइनी को उसमें डेबिट करे बोलता है, कंसाइनी किस पे करेगा। कंसाइनी की बुक में कुछ नहीं आता, नॉन ऑफ द अबव, ऐसा क्वेश्चन था स्टडी मटेरियल में। कंसाइनमेंट अकाउंट मेड द फॉलोइंग बेसिस, होल्ड हो चुका है, टेक्स्ट बुक में था अपना, मैंने समझा दिया। स्टॉक इन द हैंड ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू हमेशा कॉस्ट पे, मतलब इनवॉइस से लोडिंग माइनस है, कुछ है क्या, देखा ऐसा कुछ है क्या, हाँ है ना। एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोवेस्ट लेस्ट, हमने बचपन से सीखा ही है। नहीं 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 नहीं, कुछ गलत करो, मैं क्या लिखा है इसने, स्टॉक इन द हैंड द कंसाइनी, हाँ ये रहा, कंसाइन वैल्यू पे जो कंसाइनमेंट प्राइस बोला रहेगा, कंसाइनर ने कंसाइनी में जो रेट भेजा रहेगा वो रेट से वहां पे दिखता है आपका, बरोबर है। ओके सर, आगे 30 वाला अगेन एक एमसीक्यू है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक्स ने वाई को 3,60,000 भेजा है, कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल है। द कंसाइनर आज कंसाइन टू पे एडवांस, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। 3,60,000 है सर, कॉस्टिंग है, प्लस 25% निकालिए इसका, डायरेक्ट करते हैं अपन। 3,60,000 टाइप करो, प्लस 25% ऐड करो, 4.5 लाख आएगा। 4.5 लाख का 60% निकालो, आपको 2,70,000 30 का सी वाला आंसर बनना चाहिए। कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या, कुछ रॉन्ग किया मैंने? अच्छा हाँ देखा, गड़बड़ क्या मालूम है क्या, कॉस्ट प्लस 20% ऑन सेल है, आई थिंक ये, रुको देखते हैं अपन फिर से करते हैं, घाई नहीं करते। सेल इज इक्वल टू सी प्लस पी है, प्रॉफिट 25% शायद ऑन सेल है, शायद स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, तो ये 75 होगा। 3,60,000 कॉस्टिंग है, हमें जानना है तो 3,60,000, हाँ 3,60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 75 करने पे सेल टोटल मिलता है मुझे, टोटल सेल मिल रहा है 4,80,000, और 4,80,000 का 60% निकालिए 288 आएगा। हाँ इस स्टेटमेंट थोड़ा चेंजेस है यहाँ ना, ऑन सेल है या ऑन सेल, तो आप ये डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, ऑन कॉस्ट रहता तो डायरेक्ट करते, ऑन सेल है ऑन सेल, तो इसलिए ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो 480 टोटल सेल मिलेगा, उसका 60% निकालोगे आप लोग। फिर से वेट कीजिए, गिन चुन के, और कुछ 4 या 5 एमसीक्यू खाली पेंडिंग पड़ा अपने पास। एक्स ने अगेन वाई को भेजा 1.5 लाख का कॉस्ट प्लस 25%, इस बार नॉर्मल डायरेक्ट वाला, और इनवॉइस प्राइस पे देखो फिर से वर्ड समझो, ऑन इनवॉइस प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस 100 रहेगा, पूरा नहीं बिका, 3/4 गुड्स बिक गया और 176 में बिका है। नॉर्मल कमीशन 5% है और ओवर राइडिंग कमीशन 10% है। 10% याद है, ऐसा क्वेश्चन था अपने पास, सेम क्वेश्चन था। तो बताओ टोटल कमीशन कितना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालता हूं मैं सर। 1.5 लाख था, 1.5 लाख में सिर्फ 3/4 सेल हुआ है, तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई 3/4 करने पे आता है 112500 प्लस 25% प्रॉफिट मार्जिन है ना, ऐसे कुछ है ना, प्रॉफिट परसेंट कितना बोला है, 25% बोला, हाँ इसमें ना ये चेंज किया जाए, इसको कट करता हूं मैं, स्टेटमेंट में करेक्शन करता हूं मैं। तो सर प्लस 25% करने पे आ रहा है 1,40,625, दिख रहा है ना आप लोग को, 1,40,625। अब 1,40,625 फिर नॉर्मल कमीशन बनता है 5%, थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लिया जाए, तो 140 पे 5% निकालने पे आता है 7,031 समथिंग कुछ आ रहा है। टोटल सेलिंग प्राइस है 176,000, तो मैं 176 में से 146,625 माइनस करता हूँ जिसपे कमीशन दे चुका हूँ, तो बैलेंस बचता है कुछ 35,375 जिसपे अपने को 10% देना है, 3537 कुछ अमाउंट आएगा, तो ये 8, 6, 5, 10 जिसके आसपास का अमाउंट A1, 31 का A1। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बट आंसर सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, ठीक है। ओके सर आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर अबाउट कंसाइनमेंट, हो चुका है क्वेश्चन, ये रिपीटेड है। C1 आंसर रहेगा शिपमेंट।
एक्स दिल्ली, इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ है 4/5 सोल्ड हुआ है 1 लाख रुपए में, सेम डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन है, चलो करते सर। 1,20,000 टोटल सोल्ड नहीं हुआ, उसका खाली 4/5 पार्ट सोल्ड हुआ, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 4/5, टोटल सेलिंग 96,000 है। डायरेक्ट आईपी प्राइस पे या क्या आईपी प्राइस पे दिया है क्वेश्चन में। अब इसके ऊपर 2% नॉर्मल कमीशन है सर, जो बनता है 1920 का। टोटल सेलिंग प्राइस हमारा 1 लाख है, इसमें से 96 पे कमीशन हो चुका है। एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट कमाया 4,000, उस पर 10% बोला है, तो ये बनता है 400 रुपए। ऐड कर देंगे तो ये बनता है 2320, यस 33 का B1 आंसर, 33 का B1 आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चन, फिर हमारा कंसाइनमेंट के एमसीक्यूज भी खत्म। चलो आगे बढ़ते सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटेड कंसाइनमेंट, अगेन रिपीटेड एबनॉर्मल, नो डाउट कंसाइनमेंट में ही आएगा सर। और हमारा कंसाइनमेंट के सारे एमसीक्यू खत्म हो गए। और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो अगले किसी न्यू टॉपिक पे, तो पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों।